नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को एनसीबी की एसआईटी ने सम्मन भेजा है और वो हाजिर नहीं हुई है, बीमारी का बहाना बनाया है, लेकिन आना तो पड़ेगा क्योंकि आरोप एनसीबी के ईमानदार अफसर पर लगे हैं और वो भी भ्रष्टाचार के। और ये आरोप और किसी नहीं, नवाब मलिक ने लगाए। नवाब मलिक ने कहा कि ये रेड फर्जी है और उगाही का धंधा चल रहा है जिसमें समीर वानखेड़े की मिलीभगत है। इसके बाद प्रभाकर सैल नाम का एक व्यक्ति सामने आया जो कि आर्यन खान क्रूज ड्रग मामले में गवाह भी था। उसने यह कहकर सनसनी फैला दी कि मेरे सामने डील हुई है और शाहरुख खान की मैनेजर से बातचीत कर रहा था सैम, और सैम ने कहा था 25 करोड़ चाहिए। 18 करोड़ में डील फाइनल हुई। 8 करोड़ रुपया उसमें एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े को देने का तय हुआ। जब यह खुलासा हुआ, इसके बाद सनसनी फैली और नवाब मलिक ने कहा कि मैं तो पहले ही कह रहा था इसमें भ्रष्टाचार है और समीर वानखेड़े भ्रष्ट है, इसको जांच से हटाया जाए। मामले की गंभीरता और लगाए गए आरोप को देखते हुए दिल्ली में हलचल हुई, लेकिन ईमानदार अफसर हैं, उनका एक अपना ट्रैक है और इस ईमानदारी के ट्रैक के कारण समीर वानखेड़े को आईआरएस होने के बावजूद भी एनसीबी में ट्रांसफर करके लाया हुआ है। यानी समीर वानखेड़े गृह मंत्रालय के लिए कोई नया अफसर नहीं है कि जिसके बारे में नवाब मलिक जैसा कोई मंत्री कुछ कहेगा और वो मान लेंगे। इससे यह पता लगता है कि जब दिल्ली से एसआईटी मुंबई पहुंची तो समीर वानखेड़े एज इट इज अपनी पोस्ट पर हैं और उस जांच में शामिल हैं। यानी जिस तरह से नवाब मलिक सोच रहे थे कि आरोप लगाया जाएगा भ्रष्टाचार का और उसके बाद समीर वानखेड़े को जांच से अलग कर दिया जाएगा और उनके दामाद की भी जो जांच हो रही है उससे भी समीर वानखेड़े अलग हो जाएगा, तो वो अपने दामाद को भी बचा ले जाएंगे और आर्यन खान को भी बचा ले जाएंगे। उम्मीद ये की थी, लेकिन हुआ उल्टा कि समीर वानखेड़े ने पहले ही हाई कोर्ट में अपील की कि ये जो मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, ऐसे में जो एक विवाद हो रहा है, इस विवाद के चलते ये सारे मामलों की जांच जिनमें विवाद है, इनकी जांच किसी और टीम से कराई जाए। समीर वानखेड़े जो न डरता है, न झुकता है, न बिकता है, उनकी मांग पर कोर्ट ने बाकायदा ये स्वीकार किया। जो दिल्ली में आकर उन्होंने प्रूफ सौंपे थे, उसके बाद दिल्ली में गृह मंत्रालय हरकत में आया और समीर वानखेड़े की मांग पर यह जांच की जो मांग थी उसके लिए एसआईटी गठित हुई और एनसीबी की एसआईटी अब जांच कर रही है। तो एसआईटी ने कहा कि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उनकी भी जांच करेंगे कि आरोप लगाए तो लगाए क्यों थे। और इसीलिए शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी, उसकी जरूरत है कि वो पैसे लेके आई या पैसे लेके नहीं आई। लेकिन आप देखिए इसी बीच में एक और किरदार बीच में आता है और वो है महाराष्ट्र की पुलिस, यानी मुंबई पुलिस। वो किरदार बीच में आता है और वो एफआईआर दर्ज करते हैं और वो प्रभाकर सैल, सैम डिसूजा, पूजा ददलानी, इन सब की जांच में कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जांच हम करेंगे। ठीक है, सीसीटीवी फुटेज मिली, महाराष्ट्र की पुलिस को मिली, मुंबई पुलिस ने वो फुटेज ले ली है। हालांकि उसमें गोलमोल जवाब है। वो कहते हैं कि गाड़ी तो दिख रही है मर्सिडीज जो शाहरुख खान की है, नीले कलर की है, लेकिन उसके अंदर बैठी हुई लेडी कौन है इसके बारे में अभी जांच पूरी नहीं हुई है। और इस तरह की जांच को मैनिपुलेट करने की कोशिश शायद की जा रही हो, ऐसा कुछ कानून के जानकार कहते हैं। लेकिन एनसीबी को भी अब इन सब की तलाश है। और आपको बताएं, अभी महाराष्ट्र की पुलिस ने पूजा ददलानी को सम्मन किया है और उनको कहा कि आप आइए, अपना बयान दर्ज कराइए, आपसे पूछताछ करनी है कि आप क्या सच में पैसे लेकर गई थी 50 लाख, किसको दिए, क्यों दिए, और अगर दिए तो ये एक गंभीर मामला बनता है और इस मामले में शाहरुख खान भी फंस सकता है। तो मामले में जब शाहरुख खान फंस सकता है तो महाराष्ट्र की पुलिस एक्टिव हुई। लेकिन सवाल तो यह है कि जब जांच एनसीबी की एसआईटी कर रही है तो महाराष्ट्र की पुलिस बीच में क्यों आई, ये एक सवाल है। लेकिन जो भी हो, मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है और मामला पेचीदा कर दिया है फिर से मना करने के बाद नवाब मलिक ने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराते हुए समीर वानखेड़े की साली पर आरोप लगाया और कहा कि समीर वानखेड़े अपनी साली का फेवर ले रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है
और साली को बचाया जा रहा है। तो उसका जो है, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो हर्षदा दीनानाथ रेडकर है, जो कि साली है और क्रांति जो वानखेड़े है यानी समीर की पत्नी, उसकी बहन है, तो आरोप लगाए इस पर समीर वानखेड़े ने ट्विटर के जरिए और मीडिया में आकर बाकायदा सफाई दी। और बाकायदा इसमें क्रांति वानखेड़े ने भी सफाई दे चुकी है। वो उसने कहा कि देखिए, ये जो नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं, ये पहले के आरोपों की तरह इसी तरह हास्यास्पद और दुखद है कि वो जिस तरह के आरोप लगाते हैं उनके आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। अभी वो मेरी बहन को लेकर के जो आरोप लगा रहे हैं, समीर वानखेड़े पर जो आरोप लगा रहे हैं कि वो फेवर कर रहे हैं, ये फेवर की बात नहीं है। क्योंकि जो 2008 14 जनवरी 2008 में जो समीर वानखेड़े की साली है, उसके ऊपर एनसीबी का केस दर्ज हुआ और समीर वानखेड़े की शादी हुई है 2017 में। यानी कि आप समझ लीजिए कि 2008 में केस दर्ज है, शादी 17 में होती है। तो कैसे पता था कि ये जो समीर वानखेड़े है, उसको कैसे पता था कि साली को बचाना है? इस तरह की बातें की गई। केस पहले दर्ज है, छुट्टी पहले है, आरोप बाद में लगा रहे हैं। यानी इससे साफ दिखाई दे रहा है कि नवाब मलिक बौखला गए हैं और बौखलाहट में कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल जो ये पूरा नेक्सस है, इसको समझने की जरूरत है। और ये जो मकड़ जाल है, इस मकड़ जाल में कई किरदार हैं जो केवल उगाही में लगे हुए हैं और उस उगाही के लिए खुद ही अपराध क्रिएट करते हैं, खुद ही अपराधी बनाते हैं, खुद ही खबर कर देते हैं, खुद ही खबरी बने हुए हैं। ऐसा मकड़ जाल है ये कि यहां अरबों रुपया मुंबई नगरी में और पूरे महाराष्ट्र में ये ड्रग माफिया, पुलिस, एनसीबी और गवाह और बाकी लोग मिलकर के ये घपला घोटाला कर रहे हैं। इसकी जांच एनसीबी के बजाय मैं तो कहता हूं एनआईए को करनी चाहिए। एनआईए के जांच के बिना इन सबको पकड़ना, इन सब का खुलासा करना ये नामुमकिन है। एक दूसरे पे, जिसको कहते हैं टोपी घुमाना। अब आप समझिए, आपको मैं समझाता हूं आर्यन खान केस में क्या हुआ। एक किरदार है जिसका खुलासा जो किया है बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने किया और उन्होंने पूरे प्रूफ के साथ किया। वो कहते हैं कि सुनील पाटिल नाम का एक व्यक्ति है। सुनील पाटिल एनसीबी के नेताओं से निकटता रखता है और एक होटल का नाम लिया कि वो उस होटल, ललित होटल में रहता है, वहां पार्टी करता है। उन पार्टियों में मंत्रियों को बुलाया जाता है, मंत्रियों के बेटों को बुलाया जाता है, बॉलीवुड के लोगों को बुलाया जाता है और वो पार्टी में ड्रग की सप्लाई भी करता है, यानी ड्रग सप्लायरों को भी बुलाया जाता है। और ड्रग सप्लायर आते हैं, ड्रग की पार्टी चलती है, वहां डील होती है। अब यही जो है आर्यन खान वाले केस में सुनील पाटिल, मैं कोई इसको तस्दीक नहीं कर रहा हूं, मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, ये केवल वो बात बता रहा हूं जो कि बीजेपी के लीडर ने ऑन रिकॉर्ड मीडिया में आकर ये आरोप लगाए हैं। उसकी जांच होना बाकी है, हालांकि इसकी सफाई भी दी है। लेकिन जिस तरह के आरोप लगे हैं उसके अनुसार जो लग रहा है कि एक सुनील पाटिल है जो एनसीबी के लीडरों से निकटता रखता है और एक उद्योगपति है। वो तो कैसा काम करता है? वो आर्यन का केस में उसी व्यक्ति ने एनसीबी के अधिकारियों तक सैम के जरिए ये खबर पहुंचाई कि एक क्रूज पार्टी होने वाली है और खुद ही गवाह इकट्ठे कर दिए, खुद ही जो है वहां पर ड्रग के पैडलरों को पहुंचाया। और इस तरह से जब वो पकड़े गए तो उनको छुड़ाने के लिए पैसे का इंतजाम भी करता है, वो फंडिंग भी करता है। और इस तरह के पुराने खुलासे हुए हैं और जो पैसा यहां मिलेगा उसमें सब मिलकर के बांट लेंगे। ये एक तरह का ट्रेंड है कि आप समझिए एक ड्रग पार्टी होनी है, उस ड्रग पार्टी में सीधा सीधा यह है कि किसी को भी मुंबई में कहीं भी ड्रग पार्टी करनी हो तो किसी ना किसी को खबर लगेगी। पूरा एक ग्रोह है, एक दूसरे को खबर दे देता है कि फला जगह ड्रग पार्टी हो रही है। खुद ही फिर पुलिस की रेड करवा देते हैं और जब पुलिस रेड करके ले जाती है तो वो जो गवाह बनते हैं वही बीच में दलाली का काम करते हैं और पुलिस के अधिकारी या एनसीबी के अधिकारियों से मिलकर वो कहते हैं कि भैया इसे छोड़ दो, इतने पैसे ले लो। जो नहीं छोड़ता वही गवाह जो है ये खुद अपने बयान बदलने के पैसे ले लेते हैं। और इनका सबका हेड जो है वो सुनील पाटिल है जो कि एनसीबी के नेताओं से निकटता रखता है और इस एवज में मोटा पैसा ये कमा रहा है। इसकी जो फोटोग्राफ अभी मीडिया में आई है
एक शर्ट पहने हुए बैठा है, टी शर्ट, जिसकी कीमत नेट पर देखी तो 80,000 रुपया है। एक आदमी 80,000 की टी शर्ट पहन रहा है, उसकी ये लग्जरी जिंदगी का पता लगता है। कहाँ से? इसी तरह के धंधे से कि पहले खुद ही जो है ड्रग पार्टी ऑर्गेनाइज करो, फिर वहाँ पुलिस की रेड करा दो, फिर रेड में जो पकड़े जाएं उनको छुड़ाने के लिए सौदा कर लो, और जो जिनको छूटना है, यहाँ तक कि उनके पास अगर पैसे नहीं है तो उनको पैसे भी दे दो। अब ये जो सुनील पाटिल ड्रग माफियाओं के साथ मिलकर के ये जो खेल कर रहा था, इसमें यदि कोई व्यक्ति पकड़ा गया और उसको 50 लाख रुपए देने हैं, 50 लाख रुपए नहीं है, ये जो 50 लाख उधारी देता था, इसके बदले क्या क्या कराता होगा ये मैं ना बोल सकता हूं, और आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि यदि कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस वहां पकड़ी गई और उसको 50 लाख रुपए चाहिए इमीडिएट 2 घंटे के अंदर, और उसको जो है सुनील पाटिल फाइनेंस कर रहा है छूटने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, फिर वो क्या क्या करवाएगा उससे, ये सब छुपा हुआ नहीं है। और यही जो नर्क है, यही जो गंदा धंधा है, ये बॉलीवुड में चल रहा है, और इसी दलदल में ये सब फंसे हुए हैं। बॉलीवुड में ये जो गंदगी है, इसी गंदगी का खुलासा कंगना रनौत ने किया था, जिसको अभी अवार्ड मिला है। ये यहां की जो सच्चाई है, इसके बारे में कंगना रनौत को बहुत सारे लोग उस टाइम ट्रोल कर रहे थे, बॉलीवुड के लोग उसकी बुराई कर रहे थे, लेकिन ये सच्चाई जो कंगना रनौत ने बताई, आज वो दिखाई दे रहा है कि वाकई में बॉलीवुड के अंदर जो ये चल रहा है, ये खेल चल रहा है, और इस खेल में बड़े बड़े लोग, नेता तक भी इसमें शामिल हैं। अब जब ये जांच एनसीबी कर रही है, तो एनसीबी इस जांच को ठीक से कर पाएगी कि नहीं, ये भी लोगों के अंदर शंका है। यानी लोगों का कहना यह है कि इसकी जांच में ईमानदार अफसर लगाए जाएं और एनआईए से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि विदेशी एंगल और इसमें माफिया भी जुड़े हुए हैं, इसके अंदर आतंकी तार भी जुड़े हुए हैं। तो एनआईए की जांच से ही खुलासा होगा। इतना जरूर है कि रिश्वत का आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसको प्रूव करना मुश्किल है, और इसीलिए पूजा ददलानी जो मुंबई की पुलिस है, उसके संबंध के देने के बावजूद भी शामिल नहीं हुई है। बीमारी का बहाना बनाया है या सच में बीमारी है, वो पुलिस जाने, लेकिन इतना जरूर है कि जब जांच होगी तो बताना पड़ेगा। और एक तो कोई झूठ बोल रहा है, या तो देने वाला या तो आरोप लगाने वाला। प्रभाकर सहल झूठा है, या तो पूजा ददलानी अपराधी है जो रिश्वत लेकर आई थी। दो में से एक को तो जेल पक्का है। और समीर वानखेड़े अपनी जगह अभी भी कायम है कि मैंने कभी भी जिंदगी में ना तो रिश्वत ली, ना मैं लेता हूं, और ये आरोप लगाने वाले सब फर्जी लोग हैं। तो अब देखना होगा, ये न्यायालय देखेगा, एनसीबी देखेगा या एनआईए देखेगा, कौन दोषी है कौन नहीं। बंदे मातरम।